नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो रिश्तों को लेकर हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह पलट कर रख देगा। राज समानी के कुछ बेहद दिलचस्प और थोड़े उल्टे लगने वाले विचारों का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ रटी रटाई बातों को अनलर्न करके यानी भुलाकर हम असल में कहीं बेहतर और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। कोर माइंडसेट से लेकर हमारी बातचीत का तरीका और यहां तक कि हमारे सबसे गहरे इमोशनल ट्रिगर्स तक, ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं। बस ये 5 पॉइंट्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं द कोर रिलेशनशिप माइंडसेट की। देखिए, रिश्ते का मतलब सिर्फ कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं होता, है ना। हमारे ऑफिस के कलीग्स, अजनबी या दोस्त भी इसका अहम हिस्सा हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी भी अच्छे रिश्ते की शुरुआत असल में खुद से होती है। मतलब अगर हम अपना पूरा ध्यान खुद को एक बेहतर इंसान और बेहतर पार्टनर बनाने पर लगाएं, तो आसपास के लोग अपने आप उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। हमें उन्हें बदलने के लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ता। हमारी अपनी ग्रोथ उन्हें इंस्पायर करती है और बस इसी से हमारे बॉन्ड्स और भी ज्यादा गहरे और खूबसूरत हो जाते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी थीम पर, कंट्रोल, क्वेश्चंस और बैंटर। ये बहुत ही मजेदार है, खासकर तब जब हमें किसी से कोई काम करवाना हो या लीड करना हो। देखिए, चाहे घर हो या ऑफिस, लीडरशिप का सबसे पहला रूल ये है कि हर वक्त ऑर्डर देने की आदत को छोड़ना होगा। आइडियली हमें अपना 90% समय लोगों से सवाल पूछने और उन्हें सपोर्ट करने में लगाना चाहिए। जब हम हुक्म चलाते हैं तो एक दीवार सी बन जाती है, लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी में सेल्स डाउन जा रहे हैं। अब एक लीडर अगर सीधा कहे कि सेल्स खराब है, इसे तुरंत ठीक करो, तो इससे सिर्फ इरिटेशन और नाराजगी होगी, राइट। लेकिन अगर वही लीडर पूछे, सेल्स नीचे कहीं है, हम मिलकर इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे एक गजब का ट्रस्ट बिल्ड होता है। और मजे की बात यह है कि जब वो आपसी भरोसा बन जाता है ना, तब हम बचे हुए 10% समय में कमांड भी करेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अब ये अगली बात थोड़ी अजीब लग सकती है। आजकल हम पर एक प्रेशर सा होता है कि हर बातचीत बहुत डीप, गंभीर या मीनिंगफुल होनी चाहिए। पर सच बताऊं, बिना किसी खास मतलब की हल्की फुल्की और रैंडम बातें असल में यही एक मजबूत रिश्ता बनाने की चाबी है। अपने बचपन के दोस्तों को ही ले लीजिए। क्या हम उनके साथ बैठकर देश की इकोनॉमी या सोसाइटी पर बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। सालों की वो बिना सिर पैर की बातें, वो फालतू का हंसी मजाक, वही तो वो बॉन्ड बनाते हैं जिसके लिए हम अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं। यही उस मीनिंगलेस बैंटर की असली ताकत है, जो एक अनकहा लेकिन अटूट विश्वास पैदा करती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लिसनिंग विदाउट गिविंग सॉल्यूशंस। ये रिश्तों की बहुत बड़ी गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं, खासकर तब जब किसी का दिन खराब होता है। अक्सर आपने सुना होगा, प्लीज मुझे सॉल्यूशंस मत दो, बस मेरी बात सुन लो। होता क्या है कि जब कोई अपना खराब दिन बिताकर हमारे पास अपनी भड़ास निकालने आता है, तो उसे हमारे ब्रिलियंट आइडियाज या फिक्स करने के तरीकों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। वो बस इतना चाहते हैं कि कोई उन्हें बिना जज किए चुपचाप सुन ले। सोचिए, अगर किसी के पार्टनर के दोस्त लेट हो गए और वो घर आकर अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ऐसे में अगर हम तुरंत उसे ठीक करने के तरीके बताने लगें, जैसे तुम्हें पहले कॉल कर लेना चाहिए था, तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। उस वक्त जरूरत सिर्फ एक लिसनर की होती है, जो उस झुंझलाहट को समझे, न कि तुरंत एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, वर्ड्स टू अवॉइड कंप्लीटली। कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें हमें अपनी डिक्शनरी से पूरी तरह हटा ही देना चाहिए, ताकि हम अनजाने में अपनों को दूर ना कर दें। जैसे जब किसी महिला से कहा जाता है कि तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए, इतनी टेंशन मत लो, या ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब भले ही इंटेंशन उन्हें शांत करने का हो, लेकिन असल में ये उनकी फीलिंग्स को पूरी तरह खारिज कर देता है। ये समझने की बजाय कि उनके लिए वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ऐसे शब्द उन्हें और दूर कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के साथ अगर ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल हो, जैसे मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूं या तुम उनसे दोस्ती क्यों रखते हो, तो वे इसे एक पाबंदी की तरह देखते हैं। जब किसी को ऐसा लगता है कि उसके माहौल को, उसके समय को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो अक्सर बहस करने के बजाय पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं और रिश्ते से कट ऑफ कर लेते हैं। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे थीम पर आते हैं, टीयर्स, मड एंड ट्रिगर्स। देखते हैं कि मुश्किल समय और कॉन्फ्लिक्ट्स में असल में क्या छिपा होता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का नियम है,
जब कोई रो रहा हो या अपने सबसे कमज़ोर पल में हो, तो मिस्टर फिक्सिट बनने के बजाय हमें बस एक साथी की तरह उनके साथ उस कीचड़ में, उस दर्द में बैठना चाहिए। इंसानी फितरत है कि हम तुरंत आंसू पोंछकर हालात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी बस एक खामोश मौजूदगी की ज़रूरत होती है। हमें अपने रिश्तों में एक पक्का रूल बना लेना चाहिए कि कोई भी अकेले ना रोए। मतलब जब भी हम अपने सबसे लो पॉइंट पर हों, तो हमें झिझकने के बजाय अपने करीबियों को कॉल करना चाहिए, ताकि वे बस हमारे साथ बैठ सकें। दुख को अकेले सहने के बजाय उसे साझा करने से जो हिम्मत मिलती है, वो किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए अटूट बना सकती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले सच पर। जब कोई इंसान हमें पूरी तरह से ट्रिगर कर देता है और भयंकर गुस्सा दिलाता है, तो हम अक्सर उससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये ट्रिगर होना असल में हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है? इसे ऐसे देखते हैं, ट्रिगर्स असल में खुद को पहचानने के छिपे हुए मौके होते हैं। जब हमें किसी बात पर अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो हमें हमारे ही उन अनसुलझे इंटरनल ट्रॉमा को पहचानने का मौका देता है। और जब हम उन ट्रिगर्स की जड़ तक पहुंचकर उन्हें ठीक करते हैं, तो हम खुद एक बहुत बेहतर और शांत इंसान बन जाते हैं। मतलब जो लोग हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, वे अनजाने में हमें खुद को सुधारने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए उन्हें तो और भी करीब रखना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में आते हैं, हमें खुद से एक सवाल पूछना है, इन उल्टे लगने वाले नियमों में से कौन सा ऐसा रोल है जिसे हम अपनी अगली बातचीत में लागू करने वाले हैं? ऐसा क्या है जिसे भूलकर हम कल किसी के साथ जुड़ने का तरीका पूरी तरह बदल देंगे? क्या हम कम ऑर्डर देंगे या किसी को बिना सलाह दिए सिर्फ सुनेंगे? सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।